कोई आपके ग्रुप में से 20 फीट नीचे गिर गया था खाई में। मैं मार्शल था, एक भाई लीड कर रहे हैं, एक भाई टेल पे है। मेरे को ऐसा लगा किसी ने मेरे को पीछे से आवाज मारी, तो मैंने वो टर्न था हल्का, तो टर्न पे ध्यान नहीं गया। मैंने हल्का ऐसे टर्न पीछे मुड़ के देखा एंड जो बाइक थी वो डिवाइडर के अंदर चली गई। पहले ये बताइए, आपके लीड करने से कोई ये नहीं कहता ये छोटा सा बच्चा है? मिट्टी के ऊपर से पहले उनकी बाइक जंप हुई, फिर उसके बाद दूसरे भाई थे सुपर मेटेओर पे। अब उनकी स्पीड समथिंग अराउंड 90 और 100 प्लस थी। वो भाई की बाइक स्लिप हुई सीधा मॉम डैड वाली बाइक के आगे, फिर वो भी क्रैश हुए और उनके पीछे वो भी क्रैश हुए। आज हमारे मोटोकास्ट में एक ऐसे शख्स हैं जिनका राइडिंग एक्सपीरियंस सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि खुद में ही एक राइडिंग सिलेबस है। जिन्होंने हाईवे की आंधी को देखा, पहाड़ों को गुस्से को देखा और हर डेंजर के बाद अपनी टीम को एक मजबूत होता हुआ पाया। तो हमारे आज के गेस्ट हैं अशमीत पाजी, जो गबरू ऑन व्हील के फाउंडर है। इन्होंने अपना 21 साल की एज में अपना एक राइडिंग ग्रुप बनाया, और जो कि ग्रुप ही नहीं, एक बहुत ही बड़ा ग्रुप, अपनी फैमिली क्रिएट करी है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू यान भाई फॉर इनवाइटिंग अशमित फ्रॉम टीम गबरू ऑन व्हील्स। ओके, तो कैसे हैं आप? ठीक है? बहुत बढ़िया, आने में कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। ओके, गुड। सबसे पहले अशमित भाई, गबरू ऑन व्हील के पीछे का असली इंसान कौन है? आपका बैकग्राउंड जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ, जरा उसके बारे में कुछ बताओ। तो बेसिकली आफ्टर कंप्लीटिंग माई 12th, ठीक है, मैंने प्लान किया एक बाइक लेनी है। ठीक है, एज अ पंजाबी कौन सी बाइक ही लूँगा, तो बुलेट ही लेनी थी, तो बुलेट ले ली मैंने। ठीक है, तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया राइड्स पे जाना। तो मैं काफ़ी सारे राइडिंग ग्रुप्स के साथ गया, दिल्ली में भी, पंजाब में भी। ठीक है, तो जो मेरे को उसमें लूप होल्स लगे तो मैंने ट्राई किया कि उसे फिक्स करूँ। ओके, अच्छा, इसके पीछे असली में जो कोई इंसान है वो आप ही हो या कोई और है? बेसिकली मैं ही हूँ, बट मैं जब राइड्स पे जा रहा था, मेरे एक और फैमिली फ्रेंड है अरुण भाई करके, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया कि भाई शुरू करते हैं। मैंने स्टार्ट। बाइकिंग आपके लाइफ में कैसे आया? कोई शौक था कोई, या इमोशनल कुछ स्पीसीज के पीछे? लाइक ऐसा कोई शौक तो नहीं था, बट मेरे को याद है जब मैं 9-10 साल का था अराउंड, ठीक है, तो मैं फैमिली के साथ मनाली गया एक बार। ओके, ठीक है, तो वहाँ पर ना हम नीचे पहाड़ पे खड़े हुए, ऊपर बाइकर्स का कॉन्वॉय निकल रहा है। ठीक है, 10-12 बाइक होंगी और जहाँ तक याद है सब बुलेट थी। तो मैंने कहा एक बार पहाड़ों में बाइक तो ऐसे चलाऊंगा मैं। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। वो था आपका एक्सपीरियंस? वो था कि हाँ, एक बार पहाड़ों में बाइक जरूर चलानी है। अच्छा, अपनी फर्स्ट बाइक राइड का जो कुछ एक्सपीरियंस याद है आपको? वो भी एक बहुत फनी मोमेंट है। 9th क्लास में था, आई थिंक 9th-10th क्लास में। तो मैंने फ्रेंड को कॉल किया कि भाई मेरे को लेने के लिए आ जा। हम ट्यूशन जा रहे थे, तो वो मेरे को पिक करने के लिए आया। तो वो ऑलरेडी 2 बंदे थे, उसने नई नहीं ली थी, फर्स्ट डे था उसकी बाइक का। तो उसको था कि अशमित को तो बाइक चलानी आती होगी, ये भाई गाड़ी से आता है ट्यूशन, इसे बाइक चलानी तो आती होगी। मैंने कहा कोई चक्कर नहीं, मैं चला लूंगा। तो मेरे को गियर वगैरह की नॉलेज थी, तब मैंने फर्स्ट टाइम बाइक चलाई थी। तो मतलब सीखा नहीं था, डायरेक्ट चला दी? मतलब वैसे जैसे गाड़ी चलानी आती है बंदे को, स्कूटर चलाना आता है, तो गियर एंड क्लच का ये तो पता था कि कैसे कंट्रोल होता है, लाइक क्या होता है। तो मैंने जस्ट ऐसे चलाई। वो मेरा फर्स्ट टाइम बाइक लाइफ में बाइक चलाई। ओके, अच्छा, एक चीज़ क्या पूछना चाहूँगा आपसे कि आपके हिसाब से एक राइडर को डिफाइन कौन करता है, बाइक या उसका माइंडसेट, कि आप एक बाइकर हो या एक राइडर हो? देखो, उसका ना मेन जो माइंडसेट है वही डिफाइन करता है, बाइक डिफाइन नहीं करती। बाइक चाहे आपके पास 100 सीसी की है, चाहे 1000 सीसी की है, वो डिपेंड नहीं करता। जब तक आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चलोगे उससे, तो एक्सीडेंट आपका 100 सीसी पे भी हो जाएगा, 1000 सीसी पे भी हो जाएगा। मेन आपको अपनी केयर करनी है, सड़क पे चलने वालों की केयर करनी है, और अपनी फैमिली के बारे में ऑलवेज सोचना है। गबरू ऑन व्हील का आइडिया आपके माइंड में कब आया और कैसे आया? एक ग्रुप वालों ने मेरे को अकेला छोड़ दिया था। अच्छा, ठीक है, तो वो काफी ज्यादा मेरे को अंदर से फील हुआ कि नहीं यार, ये गलत हुआ। अब मैं अपना करके दिखाऊंगा। ऑल्दो मैं यहाँ पे किसी को जानता नहीं था दिल्ली में, ठीक है, ना मेरा कोई फ्रेंड था दिल्ली में। एंड तो करना क्या था, फिर मैंने घर पे गया, अरुण भाई ने पहले मोटिवेट किया। ठीक है, तो फिर मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, थोड़ी वीडियोस डाली, देन ग्रुप क्रिएट किया। ये नाम कहाँ से आया है? नाम के लिए तो बहुत सोचा। मेरी मॉम ने सोचा कि ऑन व्हील्स करके गबरू ऑन व्हील्स तो थोड़ा ये सही लग रहा था। फिर राइडिंग क्लब, फिर गबरू ऑन व्हील्स राइडिंग क्लब फाइनल किया, फिर उसका लोगो बनाया,
ये सब एक रात के अंदर बैठ कर ही नाम भी डिसाइड हुआ, लोगो भी बना, इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना। अच्छा, जैसे आप कहते हो कि आपके पास आपके राइडिंग ग्रुप में 2000 प्लस राइडर्स हैं ना, तो ये 2000 मेंबर्स तक पहुंचना क्या प्लान था या कुछ नेचुरली ग्रो हुआ? ये बेसिकली नेचुरली ग्रो हुआ। एक बार जो आ जाता है हमारे ग्रुप में तो वो किसी और के पास नहीं जाता। एंड आपने सुना होगा काफ़ी सारे राइडिंग ग्रुप्स में होता है, आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लिया, आप कोई और ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते। बट हमारे ग्रुप में ऐसा नहीं है। आप गबरू न्यूज़ में आओ, जब आप किसी और में जाओगे तब आपको पता लगेगा वो वाला ग्रुप कितना अच्छा था, तब आप हमारे पास वापस आओगे। अच्छा, कभी लाइफ में राइडिंग ने आपके अंदर कुछ चेंजेस किया, कुछ डिसिप्लिन, मैच्योरिटी या कुछ ऐसा, पेशेंस नाम की कोई चीज़? यस, डेफिनेटली। तीनों तरह की चीज़ें मतलब चेंज करा है इसने, राइडिंग ने। तो जब बंदा बाइक पे निकल रहा है तो सबसे पहले आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जब खुद राइड लेकर जा रहा है तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो काफ़ी बड़ा चेंज हुआ था। अब कुछ बात करते हैं सर लीडरशिप पे, क्योंकि 21 साल की एज में है और 2000 लोगों को लीड कर रहे हैं, ठीक है, एवरी संडे राइड करते हैं, लॉन्ग राइड भी होती है। पहले ये बताइए, आपके लीड करने से कोई ये नहीं कहता ये छोटा सा बच्चा है? मोस्टली मैं अपने ग्रुप में सबसे यंग हूँ, ठीक है, जो भी आते हैं वो मेरे से बड़े होते हैं, ठीक है। बट जो हमारे मार्शल्स हैं, मेन सारे मार्शल्स हमने रखे हुए हैं, जो लीड कर रहा है, जो टेल पे है, एंड जो बार मार्शलिंग करेगा कॉन्वॉय की, ठीक है। तो वो काफ़ी एक्सपीरियंस मार्शल्स हैं, तो ऐसा कोई ऐसा चाहता नहीं। अच्छा, आपके हिसाब से राइड लीडर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है? सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है सेफ्टी। जब बाइक पे है तो सेफ्टी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, बाकी सब कुछ जो होता है वो सेकेंडरी आ जाता है कि इंजॉय करना है राइड पे, राइड अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ जो भी है XYZ। चीज़ और है कि आपने कब ये रियलाइज किया कि हाँ अब मैं लीड कर रहा हूँ? बस जब ग्रुप बना लिया तब डिसाइड हो गया कि मैं अब लीड कर रहा हूँ। मैंने ही लीड करना है। जब फर्स्ट ग्रुप राइड थी, अरुण भाई थे, उन्होंने लीड किया था, मैंने लीड किया था, और एक और भाई थे। फर्स्ट ग्रुप राइड पे कितने राइडर्स थे आपके साथ? फर्स्ट जो ग्रुप राइड थी 20 राइडर्स थे। तो ये राइडर्स कहाँ से आ गए थे अचानक आपके? ये इंस्टाग्राम से आ गए थे। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, वो फर्स्ट ग्रुप राइड थी तो हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिया था, लाइक इंट्रोडक्शन वगैरह। तो इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है, तो उनमें से एक भाई बोला, कह रहा आपको कितना टाइम हो गया राइडिंग ग्रुप को? तब हमने बताया कि नहीं, ये तो हमारी फर्स्ट ग्रुप राइड है। वो सबसे बड़ी फनी मोमेंट थी यार। भाई कह रहे कितना टाइम हो गया आपको राइड करते हुए? मैं कहा नहीं भाई, आज पहली बार आया हम राइड पे लेकर आपको। ग्रुप में 2000 लोग हैं, समथिंग 2000 राइडर्स है, तो डिसिप्लिन मेंटेन करना ये सब कैसे पॉसिबल हो पाता है? हाँ, बेसिकली क्या है, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखी हैं सभी मार्शल्स को, ठीक है, तो वो काफ़ी डिसिप्लिन में रहते हैं और सबको डिसिप्लिन में रखते भी हैं, ठीक है। वो इंश्योर करते हैं कि सिंगल लाइन कॉन्वॉय में चल रहे हैं तो सिंगल लाइन कॉन्वॉय में ही हो सारा ग्रुप, एक प्रॉपर स्पीड मेंटेन हो, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन हो आगे वाले के साथ, इन केस ऑफ क्रैश सब आपस में ना हो जाए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी राइडर ने आपको आपके डिसीजन को चैलेंज किया हो? हाँ, ऐसा जनरली हो जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम नैनीताल गए, ठीक है, तो हम वहाँ पे प्रॉपर्टी में रुके, तो किसी ने कहा कि नहीं भाई मार्केट नहीं जाते, थोड़ा यहाँ पे रेस्ट करते हैं। तो ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, बट हम ये है कि जो मेजॉरिटी कह रही है, जब किसी ने मार्केट एक्सप्लोर करना है तो हम मेजॉरिटी के उस पर चले जाते हैं। अच्छा, लीडरशिप का सबसे बड़ा जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? सेफ्टी, पब्लिक इमेज या इंटरनल कुछ यूनिटी? प्रेशर बेसिकली ये होता है कि सब कुछ राइड सही तरह से एंड हो एंड सेफली सब अपने अपने घर पहुंच जाएं, ये सबसे बड़ा प्रेशर रहता है। अच्छा, आप लोग जब राइड करते हो, कोई भी लॉन्ग राइड करते हो, तो क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी होती है हर राइडर के पास? बेसिकली राइडिंग गियर्स मैंडेटरी होते हैं सब राइडर के पास, बट बिल्कुल कंपलसरी हमने नहीं रखा हुआ। न्यू राइडर्स काफ़ी सारे हैं। अब सपोज एक लड़का है, उसने नई नई बाइक ली, तो वो आज ही राइडिंग गियर्स लेकर राइड पर नहीं आएगा कि मेरे को राइड करना है। पहले वो एक बार आके देखेगा कि राइडिंग मेरे लिए बनी या नहीं बनी। वो एक राइड में आएगा, दूसरी राइड में आएगा, देन वो राइडिंग गियर्स बाय करेगा। बट वी ट्राई कि सब राइडिंग गियर्स में ही हो, एटलीस्ट गार्ड्स तो पहन कर। नैनीताल की राइड पे जो आप नाइट में जो भी आपका हुआ था कि वेदर खराब हुआ था, सबसे पहला आपका रिएक्शन क्या था? पहला रिएक्शन तो नॉर्मल था कि राइड पे आए हैं तो बारिश तो होगी, चलो सही है। नैनीताल से टाइम से चले थे तो पहला रिएक्शन नॉर्मल था कि हाँ बारिश वाला मौसम हो गया है। अच्छा, अचानक से ही बारिश स्टार्ट हो गई, ठीक है, तो जो भाई लीड कर रहे थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब कॉन्वे रोक देते हैं। मैं बेसिकली टेल पे था उस टाइम, देन उन्होंने कॉन्वे स्टॉप कर दिया कि इतनी बारिश में ड्राइव करना सेफ नहीं है, रोड्स काफ़ी स्लिपरी हो जाएंगी। एंड दैट टाइम हमारे पास रेन कवर्स भी नहीं। अच्छा, जीरो विजिबिलिटी में भी आपने राइड करी थी? जीरो विजिबिलिटी में बेसिकली राइड नहीं करी थी, बारिश कंट्रोल में आने तक हमने वेट किया था। अच्छा, उसके बाद फिर आपने जब राइड करी? हाँ, तो इस बात में लग गए थे अराउंड 3 आवर्स। जब हम मूव करने लगे तो अब एक भाई का टायर फ्लैट हो गया, देन हमने 1 आवर और वेट किया, उनका टायर सॉर्ट आउट की ऑल द थिंग्स,
ठीक है। तो उसके बाद जब हम मूव करे, अच्छा। ठीक है, रामपुर के पास तो अंधेरा हो गया था, 6-7 बज रहे थे, ठीक है। तो ना वो हाईवे है प्रॉपर, रास्ते में बंद होगा, बट कोई भी बैरिकेटिंग नहीं थी, सिर्फ रेता डाल रखा था, ठीक है। गूगल मैप पे दिखा रहा था कि ऐसे टर्न होके देन हमने जाना है। गूगल मैप वाले सुन लो, गूगल मैप पे सही दिखा रहा था कि हमने ऐसे जाना है, बट हम कह रहे हैं दिल्ली तो सीधा ही है, दिल्ली का रास्ता सीधा है। गूगल अच्छा। मैप कहाँ लेके जा रहा है हमें, अच्छा। ठीक है। तो जो भाई लीड कर रहे थे उन्होंने आई थिंक लोकेशन बंद कर रखी थी अपनी कि हाँ। दिल्ली का हाईवे तो पता ही है, दिल्ली का रास्ता सीधा ही है। हाँ। मैंने पीछे लगा रखी थी लोकेशन, मैं कॉन्वॉय के सेंटर में था, ठीक है। तो मैंने कॉन्वॉय के पीछे तो स्पीड धीरे कर दी, आगे हमारे 3-4 बाइक्स चल रही थी, जो भाई लीड कर रहे थे अब उनकी स्पीड समथिंग अराउंड 90 और 100 प्लस थी, क्योंकि काफी डिले हो गया था, रात भी हो गई थी, बारिश बहुत मुश्किल से रुकी थी, 3-4 घंटे का स्टॉप हो गया था हमारा, ठीक है। तो वो मिट्टी के ऊपर से पहले उनकी बाइक जंप हुई, उन्होंने बाइक बहुत मुश्किल से कंट्रोल करी, बाइक स्लिप नहीं हुई, अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे भाई थे सुपर मेटेओर पे, ठीक है, उनकी बाइक मिट्टी में गई, उनसे बाइक कंट्रोल नहीं हुई, वो बाइक हुई स्लिप। और उसके बिल्कुल साथ में चल रहे थे मेरे मॉम डैड, उस राइड में मेरे मॉम डैड भी मेरे साथ थे, अच्छा, ठीक है। वो भाई की बाइक स्लिप हुई, सीधा मॉम डैड वाली बाइक के आगे, फिर वो भी क्रैश हुए और उनके पीछे वो भी क्रैश हुए, ये दो बाइक्स क्रैश हुई। ओह माय गॉड। तो उस सिचुएशंस को आपने कैसे हैंडल किया? उसके भी ग्रुप के लीडर आप ही थे, हाँ आपकी जी। बात है ये बात है, हो गए 5-6 मंथ्स हो गए, 5-6 मंथ हो गए, तो ग्रुप के राइडर्स लीडर आप ही थे। हाँ। तो इनके कैसे- पीछे ही मैं था, ठीक है। अच्छा। तो मैंने तो लोकेशन लगा रखी थी, तो मेरे को पता था कि भाई स्पीड धीरे करनी है, तो मैंने स्पीड पहले पीछे वालों की धीरे करवाई, पहले उन्हें साइड पे किया हाईवे से, ठीक है। फिर आकर इन सबको उठाया, इनकी बाइक सीधी करी, पहले इंश्योर किया किसी को लगी तो नहीं ज़्यादा, तो किसी को ज़्यादा नहीं लगी थी, जस्ट माइनर स्क्रैचेस वगैरह थे, ठीक है। एंड बाइक की कंडीशन चेक करी, बाइक्स को कुछ तो नहीं हुआ। सो बेसिकली इसमें क्या है, गवर्नमेंट को थोड़ा देखना चाहिए था, सामने बैरिकेडिंग होगी तो हम इंश्योर करेंगे कि Ensure- आगे रास्ता बंद है, बंद है। वरना हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि चलता हाईवे अचानक से बंद हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ट्राई किया कि जो भी वहाँ पे नियरेस्ट टोल था वहाँ पे इन्फॉर्म कर दें कि आगे ऐसे है कि कोई और इंसिडेंट ना हो। अच्छा, माउंटेन में राइड्स डिसिप्लिन के बिना करना कितना रिस्की हो सकता है? बहुत रिस्की हो सकता है, माउंटेन्स में सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन होना पड़ता है, ठीक है। माउंटेन्स में सबसे पहली चीज़, आप ओवरटेक मत करो, अपने कॉन्वॉय को तो बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। मान लो आप के आगे कोई राइडर चल रहा है तो वो आपका फ्रेंड ही है, आपके साथ ही आया, आपके साथ की जर्नी में है, तो आप उसके आगे निकल के कहीं चले जाओगे, ठीक है। तो आप इंश्योर करो आप उसके पीछे रहो, ठीक है। एंड प्रॉपर हैंड साइंस फॉलो करो, कहीं भी आप मुड़ रहे हो, सपोज आप एक ओवरटेक कर रहे हो, आपको पता है आपकी बाइक निकलेगी, आपके पीछे वाले की बाइक नहीं निकलेगी उस केस में, ठीक है। तो आप उसको इशारा कर दो कि भाई तू रुक जा अभी, ठीक है। आपको फील हो रहा है कि आपकी भी निकलेगी, पीछे 2 और निकलेंगी, तो आप उसे इशारा कर सकते हो कि भाई आ जा पीछे। सो मेन हैंड साइन सबसे इंपॉर्टेंट है। जब वो कोई आपके ग्रुप में से 20 फीट नीचे गिर गया था खाई में, तो पहला 5 to 6 सेकेंड या 10 सेकेंड आप ले लो, उस टाइम पे आपने क्या सोचा था कि क्या हो गया होगा नीचे? मेरे को लगा बंदा गया, कोई चांस ही नहीं है बचने का बंदे का। वो बेसिकली क्या सीन था, मैं था सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट में कॉन्वॉय में, ठीक है। मेरे पीछे एक राइडर था एंड उसके पीछे टेल पे था एक बंदा, ठीक है। तो उसने क्या किया कि आगे जाने की उसमें, तो उसने बाइक साइड से बाहर निकाली एंड काफ़ी तेज़ ओवरटेक करने का ट्राई किया, ठीक है। वो टर्न था एंड टर्न पे आगे रोड बन रही थी, तो वो रोड काफ़ी नैरो हो गई थी, अच्छा, ठीक है। तो वहाँ पे बजरी वगैरह गिरी हुई थी, तो उससे बाइक कंट्रोल हुई नहीं एंड उसकी बाइक समथिंग अराउंड हो गई 30-40 की स्पीड, और वो सीधा खाई के अंदर चली गई। मतलब मैंने देखा कि बाइक खाई में गई है, मेरे आगे वाले बंदे ने देखा एंड एक मेरे पीछे वाले ने देखा, हमने सिर्फ 3 ने देखा, बाकी कॉन्वे क्रॉस हो गया था। अच्छा, हाँ, बाकी किसी को पता ही नहीं लगा। पहले तो मेरा कोई रिएक्शन नहीं था, मैंने बाइक रोकी, भगवान का नाम ले रहा हूँ कि भाई बंदा सेफ हो, बंदे को कुछ ना हुआ हो, बट मन में ये भी था कि नहीं होगा वो सेफ, क्योंकि खाई इतनी गहरी थी, ठीक है। तो मैंने फटाफट, पहले तो हम रुके, हम तीनों रुके, इतना भी टाइम नहीं मिला कि आगे कॉल कर दें कि वो रुक जाएं, तो वो लोग मूव करते रहे आगे, ठीक है। हमने उसे देखा तो वो उठ के खड़ा होके ऐसे ऊपर आ रहा था चलता हुआ। मैं कहा भाई इससे क्या हो गया और उसकी बाइक हमें दिख रही है, इतनी नीचे है कि हम वहां तक जा नहीं सकते इजीली, हमें कोई सीढ़ी वगैरह चाहिए नीचे जाने के लिए। अच्छा, इतनी नीचे उसकी बाइक, ठीक है। पहले उसे बाहर निकाला, पहले तो सबने उसको बहुत गालियां पड़ी ठीक है। फिर उसके पट्टी वगैरह करी, फिर उसकी बाइक बड़ी मुश्किल से हमने बाहर निकाली, 4-5 लोग लगे उसकी बाइक बाहर निकालने में। तब तक हमने कॉल कर दिया था, जो आगे चल रहे थे उन्होंने कॉन्वे स्टॉप कर दिया था, 3-4 बंदे और पीछे आ गए थे हेल्प के लिए। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो वहाँ पे सीमेंट पड़ा हुआ था, अच्छा। तो उसके ऊपर गिरने की वजह से उसको चोट नहीं लगी। और बाइक पे तो एक साइड से बाइक उस पे आई थिंक KTM थी
तो एक साइड से स्क्रैच आ गए थे, बट चलने की कंडीशन में थी वो। एक पॉइंट के लिए तो बस सब कुछ वो हो गया था, ब्लैंक हो गया था कि भाई ये क्या हुआ, बंदा गया कहाँ, खाई में। आपको क्या लगता है कि जो राइडिंग गियर्स उसने पहन रखा था उसने उसकी जान बचाई या? यार राइडिंग गियर्स तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि राइडिंग गियर से क्या होगा, जब बंदे का लिखा होता है तो बंदा चला ही जाएगा, बट ऐसे नहीं होता। ठीक है, राइडिंग गियर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सपोज ड्यूरिंग द क्रैश जो नॉर्मल स्क्रैच आने होते हैं एंड कुछ भी होता है, उससे तो आप एटलीस्ट बच सकते हो, तो इंजरी से बच सकते हो आप डेफिनेटली राइडिंग गियर्स पहन के। तो कोई भी राइडिंग गियर्स हम इग्नोर नहीं कर सकते कि जैकेट पहन ली, पैंट्स की जरूरत नहीं है, या सिर्फ ग्लव्स पहन लिए, जैकेट की जरूरत नहीं है। प्रॉपर हेड टू टो गेयर्ड अप होना चाहिए बंदा। अच्छा, उस राइडर जो गिरा था उसका नाम क्या था? नवीन भाई थे। नवीन भाई, उनका रिएक्शन क्या था जब वो गिर के ऊपर वापस आ गए? उनका रिएक्शन तो वो हंस रहे थे, उनके फेस पे स्माइल थी। और जब उनको सबने बोला, लाइक आपने देखा होगा कि जब बच्चा गिर जाता है ना नीचे, ठीक है, तो वो उठ के बोलते हैं नहीं मेरे को कुछ नहीं हुआ। वो पेरेंट्स को नहीं बताता कि पेरेंट्स उसको ज्यादा बोलेंगे। ठीक है, तो भाई कोई रिएक्शन नहीं था, सबने उनको इतना सुनाया भाई कि तेरे को किसने कहा था ओवरटेक करने के लिए। अच्छा, आपके घर वाले राइडिंग को सपोर्ट करते हैं या पहले इसके कुछ अपोजिट था? घर वाले कितना राइड को सपोर्ट कर सकते हैं? इतना कर सकते हैं कि मतलब अलाउ कर रहे हैं बच्चे को जाना राइड्स पे। ठीक है, अब मैं आपको अपनी फैमिली का सीन बताता हूँ। ठीक है, माई डैड इज ऑल्सो राइडर, माई मॉम इज ऑल्सो राइडर। अच्छा, ठीक है, तो वो काफी टाइम से राइड कर रहे थे, तो बीच में काफी स्टॉप आ गया था उनका, तो उन्होंने कार से ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया। ट्रैवलिंग तो वो काफी टाइम से कर रहे हैं। ठीक है, आफ्टर मैरिज वो ट्रैवल ही कर रहे हैं। ठीक है, मैं भी छोटा जब था तो हम घूमते ही रहते थे गाड़ी पे। ठीक है, तो जब मैंने बाइक ली, मैंने दोबारा जाना स्टार्ट किया, तो मॉम डैड का भी हुआ कि हम भी थोड़ा जाना स्टार्ट करें अब राइड्स पे। काफ़ी टाइम हो गया, हम भी नहीं अब राइड्स पे जा पा रहे, तो उन्होंने एक न्यू बाइक परचेज करी आफ्टर स्टार्टिंग माई ग्रुप। अच्छा, ठीक है, तो अब वो भी राइड्स में ट्राई करते हैं आने का। क्या बात है भाई, जिसकी फैमिली, जिसके पेरेंट्स ही राइडर हो तो उसको दिक्कत ही क्या है? कभी ऐसा हुआ है कि किसी डेंजर इंसिडेंट्स के बाद फैमिली इमोशनल हो गई हो? कोई भी इंसिडेंट जब भी फैमिली सुनती है तो उनको थोड़ा होता है कि एक राइडर के साथ हुआ तो हमारा बच्चा भी रोड पे है, वो भी राइड्स पे गया हुआ है, तो वो भी सेफ हो। ठीक है, अभी पीछे एक इंसिडेंट हुआ था राजवीर जवंदा भाई का, पंजाबी सिंगर। ठीक है, तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। वो पंजाबी सिंगर हैं और राइडर भी हैं। ठीक है, तो उनका क्रैश हो गया था, उसमें ही जस्ट पास्ड अवे। ठीक है, तो काफ़ी इमोशनल इंसिडेंट था वो। तो ऐसी न्यूज़ सुन के सारे सबको लगता है कि कुछ तो क्या कभी ऐसी न्यूज़ सुन के आपके पेरेंट्स को लगा हो कि उन्होंने बोला कि भाई बस अब तो राइड बंद कर दे? नहीं, ऐसा सच तो नहीं बोला कि बिल्कुल राइड ही बंद कर दे, तो थोड़ा कहते हैं कि थोड़ा ध्यान से चला करो, देख कर चला करो। कभी किसी ने गलती से रॉन्ग टर्न ले लिया हो जिसकी वजह से पूरा कौन में आपका कंफ्यूज हो गया हो? यूजुअली कभी कभार हो जाता है कि एक बंदा फ्लाईओवर के ऊपर जाना था, नीचे चला गया बाय मिस्टेक, या नीचे जाना था ऊपर चला गया, तो वो सॉर्ट आउट हो जाता है इतने कोई भाई। अच्छा, कोई आपके ग्रुप में कोई ऐसा राइडर है जो हर ट्रिप में कुछ ना कुछ गिरा देता हो, या बोतल, ग्लव्स, या खुद गिर जाता हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं। अभी हम मनाली गए थे, एक भाई हमारे साथ गए थे, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, बंदा एक पेयर ग्लव्स एक्स्ट्रा उठा लेगा साथ में। अच्छा, ठीक है, या क्या ही एक्स्ट्रा उठाएगा, शूज एक्स्ट्रा ले लेगा ट्रिप के ऊपर। वो हेलमेट एक्स्ट्रा लेकर आए थे। हेलमेट एक्स्ट्रा? वो हेलमेट एक्स्ट्रा लेकर आए। ठीक है, वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गए कॉन्वॉय से। ठीक है, उनका हेलमेट जो उन्होंने फुल फेस पहन रखा था वो पीछे रख दिया था, हाफ फेस पहन लिया था कि हाफ फेस में फोटो अच्छी आएगी मेरी। ठीक है, उनका फुल फेस वाला हेलमेट ही गिर गया। और आधे रास्ते में पूछ रहे हैं आप तो 2 हेलमेट लेके आए थे, एक हेलमेट कहाँ गया? कह रहा भाई इसलिए 2 लेके आया था, एक गिर जाए दूसरा पहन लो। लॉन्ग राइड में आपके राइडर्स में से सोने का एक्सपर्ट कौन है? सोने का ऐसा एक्सपर्ट कोई नहीं है, उठने का एक्सपर्ट है हमारे पे। अच्छा। एक है हमारे मार्शल तरुण भाई। ठीक है, बख्शी साहब कहते हैं वैसे उन्होंने। तो बख्शी साहब क्या करते हैं, कहीं भी हमें जल्दी उठना होता है ना, तो पहले वो उठते हैं, तो उसके बाद सारे उठते हैं। ठीक है, तो अभी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है, अब हम करते हैं कुछ टेक्निकल और सेफ्टी के ऊपर हम बातचीत करते हैं। ठीक है, आपके हिसाब से इंडिया में बाइकर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ईगो या एक्सप्रेशन? ऐसा ईगो है काफी ज्यादा इंडिया में। राइडर्स करते हैं कि मेरे पे 650 सीसी बाइक है, इस पे 350 है, तो मैं उससे ज्यादा बढ़िया हो गया। तो सीसी से राइडर क्लासिफाई नहीं हो सकता, वो स्किल से हो सकता है, एक्सपीरियंस से हो सकता है। अच्छा, सेफ राइड के लिए 3 गोल्डन रूल्स क्या होने चाहिए? सबसे पहले जो गोल्डन रूल है वो है डिसिप्लिन। जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा कोई भी राइड आपकी सेफ होगी नहीं। ठीक है, ऑलवेज प्रिपेयर्ड रहना चाहिए हर सिचुएशन के लिए।
चाहे वो गुड हो चाहे बैड हो। एंड थर्ड आई वांट टू से कि ब्लाइंड टर्न्स पे सबसे ज्यादा ध्यान रखो, ब्लाइंड किसी को ओवरटेक मत करो एंड ब्लाइंड कट पे कुछ भी मत करो जब तक आपको पूरा श्योरिटी नहीं है ना कि आपके आगे कोई चल नहीं रहा, आगे कुछ स्पीड ब्रेकर वगैरह नहीं है या कुछ भी XYZ, ठीक है, तो ब्लाइंड बिल्कुल भी मत करो। क्या रिफ्लेक्टिव जैकेट्स वगैरह या इंटरकॉम वगैरह सब ग्रुप में मैंडेटरी होना चाहिए? हाँ, कह सकते हैं कि मैंडेटरी होना चाहिए जब हम रात राइड कर रहे हैं, ठीक है, जब तक प्रॉपर रिफ्लेक्टर्स नहीं होंगे बाइक्स के ऊपर या रिफ्लेक्टर जैकेट नहीं पहनी होगी, एटलीस्ट मार्शल्स ने तो पहनी होनी चाहिए सब लोग। आजकल यूट्यूब या इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट के चक्कर में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रिस्की राइडिंग करते हैं, उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? कि भाई सबसे पहले आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, आप फिट हो तभी आप कंटेंट क्रिएट कर पा रहे हो। व्यूज के लिए कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें मत करो, ऑलवेज थिंक करो कि आपके पीछे आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, वाइफ है, एंड ऑलवेज ये इंश्योर करो। आज गबरून व्हील में 2000 राइडर्स पर कैसे बने इतनी कम टाइम में? सो बेसिकली हमने लास्ट ईयर दिसंबर में ग्रुप स्टार्ट किया था, दिसंबर 2024 में, तो अब दिसंबर 2025 में हमें 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वो धीरे धीरे करके लोग जुड़ते रहे हमारे साथ एंड रिपीट होते रहे। जब एक बंदा आ रहा है वो अगली बार 4 बंदों को लेकर आता था कि नहीं भाई ये ग्रुप बहुत बड़ी, आप एक बार आके देखो राइड पे। इतनी कम टाइम में इतनी बड़ी अचीवमेंट, हाउ इज पॉसिबल? गॉड नोस। ये तो देन गॉड नोस। अच्छा, आपका ग्रुप दूसरे ग्रुप से अलग है कैसे? क्या अलग है दूसरे ग्रुप से आपके ग्रुप? बेसिकली क्या है, हमारे ग्रुप में ना सब आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, ये सबसे बड़ी मेरे को बेस्ट चीज लगती है। कनेक्ट लाइक हम जब भी निकलते हैं राइड के लिए, ब्रीफिंग के बाद प्रॉपर इंट्रोडक्शन सेशन होता है, सब इंट्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अब मान लो भाई CA है, मैं CA हूँ, तो आपस में बॉन्ड बन गया, कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो किसी का बिजनेस है, एक भाई की शादी होने वाली है, एक भाई का गाड़ियों का काम है, ठीक है, एक भाई का ड्राई फ्रूट का काम है, वो भाई कह रहे हैं हाँ दहेज में गाड़ी तेरे से लूंगा। ड्राई फ्रूट का ऑर्डर मेरे को दे दियो डिब्बे का। वही कनेक्ट हो जाते हैं सारे। आज के टाइम में बाइकर कम्युनिटीज सोशल चेंज में क्या रोल प्ले कर सकती है? बाइकर्स कम्युनिटी सोशल चेंज में काफ़ी तरह का रोल प्ले कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम कॉन्वॉय हमारा रोड पे निकल रहा है, हम मोस्टली टाइम रोड पे स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। इन केस हमारे सामने कोई इंसिडेंट होता है, हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम सोशल राइट्स निकाल सकते हैं फॉर डिफॉरेस्टेशन, फॉर पोल्यूशन एंड फॉर ब्लड डोनेशन। आपने देखा होगा काफ़ी सारी राइट्स होती हैं। एंड मेरे ग्रुप में इन केस किसी को कोई ब्लड की नीड है, ठीक है, अब हमारे पास 2000 राइडर हैं ग्रुप के अंदर, ठीक है। अब किसी एक भाई को कोई रेयर ब्लड की नीड है, तो हमने जब ग्रुप में डाल दिया तो 1-2 बंदे आगे आ गए, तो कितना बेस्ट है, उनकी कितनी हेल्प हो गई। न्यू राइडर्स को ज्वाइन करने से पहले क्या एडवाइस देना चाहोगे? मतलब जो न्यू राइडर्स हैं, तो वो कभी भी बाइक की सीसी देखकर बाइक के ऊपर ना जाएं कि ये ज़्यादा सीसी की बाइक है तो मेरे को भी ज़्यादा हैवी बाइक चाहिए, ज़्यादा स्पीड में बाइक चलानी है। जो स्टार्ट करता है अपना बाइकिंग में, तो वो कम सीसी से स्टार्ट करेगा तो ज़्यादा आगे तक पहुंचेगा। ज़्यादा एक ही बार हाथ में ले लेगा तो फिर कहाँ जाएगा भाई। स्टार्ट करो यार, बाइक कोई सी भी हो, डजंट मैटर। आप लोग देखते हो बहुत से, अगर रील्स देखिए, लोग साइकिल से लद्दाख चले जाते हैं, स्प्लेंडर से लद्दाख जा रहा है, कोई स्पीडी कर रहा है स्प्लेंडर से, बहुत नॉर्मल हो गया है। करने वाले बनो, बहुत कुछ कर सकते हो आप भाई। ट्रैवल करना सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रैवल जरूर करो भाई। घूमने निकल जाओ, बाइक से निकलो, कार से निकलो, बैग उठा के बस में निकल जाओ, बट ट्रैवल जरूर करो भाई। आपके हिसाब से, आपकी बातों से हमें लग रहा है कि जो राइडिंग है ये सिर्फ एक पैशन नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। क्या राइडिंग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन रोड पे चलने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम खुद सेफ चल रहे हैं तो इंश्योर करो जो हमारे सामने चल रहे हैं वो भी सेफ रहे। अच्छा, एक चीज बताओ भाजी, अगर आप उस वाले अश्मित से मिलो जिसको राइडिंग ग्रुप ने पीछे छोड़ दिया था अकेले, तो क्या कहना चाहोगे अभी? नहीं, उस अश्मित से। वो भी तब भी बिल्कुल चिल था, अश्मित अब भी बिल्कुल चिल है। तब भी मैं ऐसी था, अब भी मैं ऐसे ही हूँ, मैं चेंज नहीं हुआ। अच्छा, आपका सबसे प्राउड मोमेंट कौन सा रहा है लीडरशिप में? जब हमारा फर्स्ट इवेंट था, तो हम फर्स्ट टाइम इवेंट में गए थे, तो वहाँ पर मुझे स्टेज पे बुला के अवार्ड वगैरह दिया था, तो वो सबसे बेस्ट मोमेंट था। कौन सा इवेंट था भाई? वो OCPR का कोई इवेंट था। सिंपल से एक दो बात और करते हैं आपसे कि जैसे आप राइड करते हो, 2000 लोगों का ग्रुप है, इवेंट वगैरह में जाते हो, तो जो इवेंट ऑर्गेनाइज करता है वो कुछ आपको पैसे वगैरह भी देता है कि आप हमारे इवेंट में आओ क्राउड लेकर के? नहीं भाई, अभी तक तो किसी ने पैसे नहीं दिए। पैसे दो भाई। नहीं, ऐसा जनरली है। हम बेसिकली जो इवेंट में जाते हैं वो रिस्पेक्ट के लिए जाते हैं,
बेसिकली देविंदर पाजी हैं OCPR के, वो हमें इनवाइट करते हैं कि आप इवेंट में आओ, तो हम ज़रूर जाते हैं। उन्होंने हमें गुरुद्वारा राइड में इनवाइट किया, एंड उसके अभी 2-3 इवेंट और हुए थे OCPR के, तो उन्होंने इनवाइट किया, हम ज़रूर गए। गैरी पाजी हैं, वो इनवाइट करते हैं, तो हम मना नहीं कर पाते उन्हें, तो बेसिकली हम इसलिए इवेंट में ज़रूर जाते हैं उनके। ये बहुत से लोगों को लगता है ऐसा। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई पैसे नहीं मिल रहे होते, रिस्पेक्ट है बस, बड़े हैं हमसे। आपकी एनिवर्सरी आने वाली है, आपकी नहीं, आपके राइडिंग हाँ। तो क्या प्लान है आपकी, क्या करने वाले कुछ? हाँ, बेसिकली हमने ऑलरेडी स्पॉन्सर राइड कर रखी है जावा के साथ। अच्छा ठीक है, तो वो काफ़ी बढ़िया राइड रही थी, थैंक यू जावा एंड T1 मोटर्स। अच्छा ठीक है, तो अभी हमारी आ रही है फर्स्ट एनिवर्सरी, तो अभी हम स्पॉन्सर को बुला रहे हैं, स्पॉन्सर आ नहीं रहे हैं हमारे पे तो हम खुद ही कर रहे हैं सेलिब्रेट, खुद ही हम स्पॉन्सर हैं अपने उसके। क्या 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 प्लान है, कुछ अभी तक किया है? हाँ, तो बेसिकली क्या है, माधवगढ़ जाएंगे हम राइड फार्म लेकर, हाउस पे? माधवगढ़ फार्म हाउस गुड़गांव। हम्म। ठीक है, तो वहाँ पर सेलिब्रेशन होगा, स्टेज वगैरह रेडी होगी, केक कटिंग होगी, एंकर वगैरह होंगे, एंड 2-3 मॉडल से अभी बात चल रही है, होप सो वो भी आएंगे। जो राइडिंग ग्रुप्स होते हैं अलग अलग, हर कोई ग्रुप बना के, बहुत सारे ग्रुप है आज के टाइम में। मैं अगर आपसे बोलूं, अगर आपको 3 बेस्ट राइडिंग ग्रुप का नाम लेना है, किसको रखोगे आप 3 बेस्ट राइडिंग कैटेगरी में? ये कह सकते हैं सारे राइडिंग ग्रुप बेस्ट है, कोई राइडिंग ग्रुप बेकार नहीं है। बेसिकली क्या है, जहाँ पे आपकी वाइब मैच हो रही है, आप सेफ फील कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, वो राइडिंग ग्रुप बेस्ट है। 3 ऑप्शन में आप किस किस को रखने वाले, सोच समझ के नाम। बेसिकली गबरू ऑन व्हील्स बेस्ट है। लास्ट में कोई आप मैसेज देना चाहोगे कुछ ग्रुप के? आपने एक चीज़ कही थी स्टार्टिंग में कि मैं बहुत सारे ग्रुप में राइड किया हूँ पहले, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कमियाँ थी, जो मैंने उसको फुलफिल किया है। तो आप ऐसा कुछ मैसेज देना चाहोगे उन ग्रुप वालों को कि अपने ग्रुप में इन सब चीज़ों का ध्यान दो, क्या क्या चीज़ें? आई डोंट वांट टू पॉइंट आउट एनी मिस्टेक, बट ये है कि जितने भी राइडर्स आपके साथ राइड कर रहे हैं, तो आप इंश्योर करो कि वो सब सेफ हैं एंड हैप्पी हैं आपके साथ राइड पर आकर। उन्हें ये फील नहीं हो रहा कि हम बिल्कुल स्ट्रेंजर्स के साथ राइड पे आ रखे हैं। तो मेरे ग्रुप का मेन आइडिया ये है कि स्ट्रेंजर्स टू फैमिली में कन्वर्ट करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस बाइकिंग कम्युनिटी में काफ़ी सारे और ग्रुप के साथ भी कनेक्टेड हूँ जो ट्रैक पे जा रहे हैं एंड ट्रिप्स मार रहे हैं काफ़ी सारे, तो मैं उनके साथ भी काफ़ी एक्सप्लोर कर रखा है। तो बेसिकली हमारा आइडिया क्या है, स्ट्रेंजर्स को फैमिली में कन्वर्ट करना। एंड मोस्टली राइडिंग ग्रुप्स में आपने देखा होगा ऐसे बंदे आते हैं जो दिल्ली से है ही नहीं, बेंगलोर से हैं, हैदराबाद से हैं, दिल्ली आ रखे हैं जॉब के लिए, यूपी एंड हरियाणा से काफ़ी सारे हैं दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो उनका कोई फ्रेंड नहीं है, तो वो राइड पर आके ही फ्रेंड क्रिएट करते हैं अपने। किसी राइड पे कुछ इमोशनली आप टूट गए हो, ऐसा हुआ है? रोना हो क्या हुआ आंखों से? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। जब लीडर ही ऐसे हो जाएगा भाई, तो बाकी सबको कैसे सपोर्ट करूंगा? क्या बात है। बट फिर भी अभी राइडर है ताज़ा ताज़ा, अभी हवा नहीं लगी है क्योंकि बहुत से ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहाँ आप टूट जाओगे। मैं जो हमारी ग्रुप की सबसे फर्स्ट राइड थी लेपर्ड ट्रेल वाली, तो बेसिकली उसमें क्या हुआ, मैं मार्शल था, एक भाई लीड कर रहे हैं, एक भाई टेल पे हैं। ठीक है, मेरे को ऐसा लगा किसी ने मेरे को पीछे से आवाज़ मारी, तो मैंने, वो टर्न था हल्का, तो टर्न पे ध्यान नहीं गया, मैंने हल्का ऐसे टर्न पीछे मुड़ के देखा, एंड जो बाइक थी वो डिवाइडर के अंदर चली गई मेरी। वो 3 बार डिवाइडर से टच हुई, बट गिरे नहीं हम। मेरे को उम्मीद थी हम गिर जाएंगे, बट हम गिरे नहीं, सेफ थे। मेरे थंब पे इंजरी हो गई थी, तो एक्सरे वगैरह हुए, काफ़ी दिन ऐसे ही रहा। फर्स्ट राइड पे? वो फर्स्ट राइड थी ग्रुप की, फर्स्ट राइड पे क्रैश हो गया था। तब मैं इतना डीमोटिवेट हुआ था ना कि फर्स्ट राइड पे ही क्रैश हो गया, आगे चल के पता नहीं क्या होगा। लास्ट में मेरे को बस यही कहना है कि सब ऑलवेज सेफ राइड करो एंड ट्रैवल करते रहो रुको मत भाई कहीं, ऑलवेज ट्रैवल। मेरे मॉम डैड दोनों सपोर्टिव हैं, तो वो दोनों मेरे को मोटिवेट करते हैं कि मैं राइड करूं, ट्रैवल करूं। तो ट्रैवल करना तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जब मैं बाइक पे भी ट्रैवल नहीं कर रहा तो मैं गाड़ी लेकर कहीं चला जाता हूँ, बस पे चला जाता हूँ, बट मैं ट्रैवल ज़रूर करता हूँ। सो आई वांट टू से कि आप लोग भी ट्रैवल ज़रूर करो। आप जब अपने राइडिंग ग्रुप को अपना फैमिली बोलते हो, तो फैमिली का मीनिंग क्या है? ठीक है, बस फैमिली बॉन्ड है उनके साथ। तो अभी भी मैं उन्हें कॉल करूंगा, भाई कहाँ पे हो, आ जाओ, तो वो भी आ जाएंगे भाई। अच्छा, ये सीन है, अभी आ जाएंगे। अभी अगर मैं आपको बोलूं किसी एक बंदे को फ़ोन करो, उसको बोलो भाई मुझे अभी 5,000 रुपये चाहिए, हाँ, कौन से ऐसे फैमिली मेंबर जो दे देगा आपको? दे देंगे भाई। ऐसा है? है देख लो, है। अच्छा। कर ले, लाइव कर ले हाँ, कॉल करके देखते हैं, लगाओ कॉल्स। वो बस राइडिंग से ही हो, ज्यादा हाँ, आपसे पर्सनली कनेक्ट ना हो, वैसे फैमिली वाला। सब फैमिली है हमारी राइडिंग में, जितने सब फैमिली है। बट बहुत से होते हैं ना कि फैमिली वाले ही होते हैं, फैमिली के हिस्से होते हैं, जैसे कि दोस्त है।
अच्छा मैं कह रहा था एक ना स्कैनर भेजा है, उस पे ना 5,000 रुपये करना। स्कैनर भेज रहा हूँ एक, 5,000 रुपये करना पेमेंट, भेज रहा हूँ मैं, 1 मिनट। मेरे नंबर पे कर दो, मेरे नंबर पे 5,000। ठीक है। बोला तो नहीं अपने की लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है? नहीं नहीं अभी कहाँ बोला है, सामने चल रहा है तो। ओके ओके ठीक है, देखते हैं भाई। 5,000 रुपये का डिमांड किया है अपने राइडिंग फैमिली के मेंबर से। A few moments later. भाई के 5,000 रुपये भी आ चुके हैं। आ चुके सच अरुण में? भाई के। क्या बात है अरुण कुमार, चलो मान सकते हैं भाई फैमिली जैसी है। फाउंडेशन अच्छी खासी है अपने राइडर के साथ। बहुत अच्छा लगा गाइस, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। बाकी हमारे अश्मित पाजी के साथ राइड ज़रूर करना अगर आप राइडर्स हो तो। अच्छा पाजी ये बताओ हमारे पॉडकास्ट में आके कैसा लगा? भाई एक बार दोबारा थैंक यू कहता हूँ मैं भाई को इनवाइट करने के लिए। ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है, ठीक है, तो कुछ भी ऊपर नीचे हुआ हो तो आप लोग देख लेना। वो तो देखेंगे, देख ही रहे हो तो। आप लोगों ने अब तक देख लिया तो आप देख ही रहे हो। तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को पॉडकास्ट में आकर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो भाई ये थी हमारे गबरू ऑन व्हील की स्टोरी एक्सपीरियंस, जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है कि एज ए एक लीडर क्या क्या चीज़ें करता है, कैसा मैनेज करता है चीज़ों को, और बहुत सारी सिचुएशंस में खुद को कैसे कंट्रोल करता है, और आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और हमारे गबरू ऑन व्हील इनका इंस्टाग्राम है हमारा गबरू ऑन व्हील्स राइडिंग क्लब के नाम से, तो आप उसको फॉलो ज़रूर कर देना, फॉलो कर लेना। जो ज्वाइन करना चाहते हो साथ में राइड करके देखो। इनका बहुत ही बड़ा चैलेंज जो हमारे साथ आता है वो हमारा हो जाता है। yes. तो करके देखो, फिर कमेंट करके बताओ कि क्या इनका चैलेंज सही है। और तो ये कुछ हमारी तरफ से गिफ्ट था पाजी के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए, और बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलकर। जल्दी हम राइड करेंगे एक के साथ, और राइड भी करेंगे साथ में, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट नए गेस्ट के साथ। जब तक के लिए गाइस, सेफ राइड एंड स्टे अवे।